जय मसीह की, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको मसीह में सलाम। विश्वास करता हूं अब तक प्रभु ने आपको बरकत और आशीषित किया होगा और आज भी इस संध्या वक्त परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मजबूत करेगा। कलाम के द्वारा आपके अंदर वो उत्साह, वो नई आशा पैदा करेगा जिसके द्वारा आप एक नए आशा के संग, नई उम्मीद के संग आप प्रभु में बढ़ने पाओगे। और यकीनन खुदा के लोगों, परमेश्वर हमसे बेहद मोहब्बत करता है। मैं अपनी तुच्छ जुबान से उसकी मोहब्बत का बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसका असीम प्रेम है। ठीक है ना? माँ बाप का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, संसार के लोगों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे और आपसे सृष्टि के आरंभ से उस दिन तक है जिस दिन तक वो मेरे और आपको अपने पास ना बुला ले। फेर बदल के कारण उसकी मोहब्बत में कमी नहीं होती है। आपको मालूम है, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने का मेरा सबसे बड़ा कारण क्या है? मालूम क्यों? क्योंकि मेरी गलतियों के बाद भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी कमियों के बाद भी वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और मुझ पर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। और सबसे बड़ी बात है, उसने जो कुछ कहा है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं अपने जीवन काल में कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझसे ये पाप हो गया है, मैं उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूं और मेरी गलतियों के कारण लोग मुझे अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी इस स्थिति में भी, चाहे आप गुनाह में हो, चाहे आप गुनाह में पड़े हो, चाहे पाप की किसी भी स्थिति में हो, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वो ऐसे ही लोगों के लिए आए हैं, उसने ऐसे ही लोगों के लिए अपनी जान दी है, ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए उसने उद्धार का रास्ता खोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इससे पहले कि हम प्रभु के कलाम की ओर चले, मैं आपको फिर से एक आह्वान करना चाहूंगा और ये मेरा आह्वान आपके लिए है। आप जो मेरे संग बने हुए हो, हर रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हो, हर रोज मेरे संग परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, फिर एक बार कहूंगा, अपने किन्हीं 10 लोगों को जिन्हें आप प्यार करते हो, जिन्हें आप चाहते हो कि वो जीवन पाए, उद्धार पाए, सच्चाई के रास्ते पर आए और अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को बहुत अधिकाई से देखने पाए, आप उन लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो प्रभु के वचन को सुन सके और भली भांति प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो सके, प्रभु यीशु का जीवन उनके जीवन में आ सके और वो आगे बढ़ सके। हालेलुया। एक सुंदर सी आयत प्रभु के वचन में लिखी हुई है, योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। आपने योना के विषय में कहानी सुनी होगी। ये एक ऐसा प्रभु का जन था जिससे खुदावंद ने कहा था कि तू निनवे शहर को जा, लेकिन ये निनवे ना जाकर तर्शिश को जाने लगा और कहा था प्रभु ने कि जा वहां मन फिराव का प्रचार कर, क्योंकि वहां का पाप बहुत बढ़ गया है और मैं उस देश को नाश कर दूंगा। ऐसे करके परमेश्वर ने उससे कहा, लेकिन वो निनवे ना जाकर वो तर्शिश जाने वाले जहाज में बैठ गया। आपको मौका मिले तो इस पूरी कथा को आप पढ़िएगा और बाइबल में लिखा, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर जहाज में बैठ गया तो उस समुद्र में जहां पर वो जहाज चलता था बड़ा तूफान आया। इतना तूफान आया कि वो जहाज डूबने लगा और जब वो डूबने लगा तो लिखा है सब अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे कि कोई उन्हें बचा ले, कोई उन्हें बचा ले। लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता था, उस आंधी में, उस तूफान में हिलकोरे खाता था, वो डूबने लगते थे। जब लोगों ने देखा यहाँ पर एक शख्स नीचे सोया पड़ा हुआ है, वो उसके पास गए और उससे कहा कि उठो और उठकर तुम भी अपने देवी देवता, अपने भगवान की, अपने परमेश्वर की दुहाई दो, शायद तुम्हारा परमेश्वर सुन ले और हमें बचा ले, नहीं तो हमें समुद्र में डूब जाएंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, इस समुद्र में आंधी बहुत तेज चल रही है। और तब योना ने उठकर उनसे कहा, ये विपत्ति जो तुम पर आई है वो मेरे कारण से आई है और तुम मुझे उठाकर पानी में फेंक दो
और ये सारी विपत्ति टल जाएगी। वो डर गए, वो घबरा गए और कहने लगा हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी हत्या या तुम्हारी मृत्यु का पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा। पर्चियां डाली गई और वो पर्ची योना के नाम निकली और योना को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने योना के लिए समुद्र में एक बड़ी मछली को, एक बड़े मगरमच्छ को तैयार कर रखा था, और जैसे इन लोगों ने जहाज में से उसको पानी में फेंका, उस बड़े मगरमच्छ ने, बड़ी मछली ने उसको निगल लिया और आंधी और तूफान थम गया। 3 दिन और 3 रात योना जीवित उस बड़े मगरमच्छ के, उस बड़ी मछली के पेट में रहा। तीसरे दिन उसने उसे एक समुद्र के किनारे बालू पर उगल दिया। और उसके बाद योना ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, तेरी बात को नहीं माना, और मैंने ना सुनकर भी जानबूझकर मैंने गलती करी, मुझे माफ कर। और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं योना उसका 2 अध्याय, उसके 4 पद में लिखा, वो कहने लगा तो भी तेरे मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। खुदा के लोगों, योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर अगर ताड़ना करता है, कष्ट देता है, या किसी प्रकार का मेरे और आपके जीवन को ठीक करने के लिए मेरे और आपकी तंबी करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, पर परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। हर बात के पीछे, हर काम के पीछे, हर चीजें जो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ओर से आती हैं या गुजरती हैं, परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है। और योना के जीवन की सबसे अच्छी बात, इसने गलती तो करी थी, पाप तो किया था, परमेश्वर की आज्ञा को इसने अनसुना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने कहा मैं फिर एक बार परमेश्वर की मंदिर की ओर ताकूंगा, मैं फिर एक बार परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं फिर एक बार अपनी गलतियों की माफी परमेश्वर से मांगूंगा, मैं फिर एक बार उठकर खड़ा होऊंगा, मैं फिर एक बार नई आशा के संग आगे बढ़ूंगा, मैं फिर एक बार अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके हुक्म को, उसकी आत्मा को, उसके वचन को काम करने के लिए लागू करूंगा, परमिशन दूंगा कि मैं प्रभु अब फिर एक बार। खुदा के लोगों, बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग निर्बल हैं अपने पाप के कारण, अपनी गलतियों के कारण, और वो ये सोचते हैं कि मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला, मुझे उठाने वाला, मुझे आगे बढ़ाने वाला कौन है, मैं कैसे करूं, मैं तो हार गया हूं, जिधर मैं हाथ बढ़ाता हूं वहां से मुझे निराशा हाथ लगती है, जिधर मैं कोशिश करता हूं वहां मुझे दुख मिलता है, मैंने लोगों के संग तो भला किया लेकिन मुझे बुराई मिलती है। हाँ प्रभु के लोगों, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन की यही बात है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपको ऊंचे पर उठाना चाहूंगा और आपसे कहूंगा इस बात को कि फिर एक बार आप आगे बढ़िए, फिर एक बार आप अपने मन को मजबूत कीजिए, फिर एक बार आप परमेश्वर और उसकी सामर्थ पर विश्वास कीजिए, फिर एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सबसे पहला स्थान दीजिए या पहला उद्धारकर्ता मानिए, और मैं आपको बताऊं प्रभु आपकी स्थिति को बदलेगा। और मालूम है आपको, योना ने जब फिर एक बार ये उठा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, ये निनवे शहर में गया, तब बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में कि राजा ने ये ऐलान कराया कि सारे देश में उपवास रखा जाएगा। जानवरों ने भी उपवास रखा, उन्हें कोई रोटी नहीं दी गई, कोई खाना नहीं दिया गया, और राजा ने, प्रजा ने, सब ने उपवास रखा, और परमेश्वर ने निनवे शहर को नाश होने से बचाया। मालूम क्यों? क्योंकि इस जन ने, योना ने एक बार कहा प्रभु मैं फिर एक बार। प्रभु के लोगों, आप निराश मत हो, आप हताश मत हो, कोई काम आपका फेल हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे अपने आप को फिर से संगठित करूं, मैं फिर से कैसे अपने उसी काम को उसी जोश में करूं जैसे मैं पहले करना चाहता था, मैं टूट गया हूं, मैं निराश हो गया हूं। मैं आज आपको उभारूंगा फिर एक बार। हालेलुया। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका वेट कर रहा है। फिर एक बार पवित्रता के संग, सच्चाई के संग, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसको अपने साथ लेकर अब की बार आगे बढ़िए, और प्रभु आपके जीवन में सफलता देगा, प्रभु आपके जीवन को कामयाब करेगा। वो गई हुई खुशियां लौट कर आएंगी, फिर से आपके जीवन में वो सुकून और शांति आएगा। प्रभु आपके परिवार को अपनी बरकतों से, अपने जीवन से भरेगा, और आपको जीते जी जमीन पर एहसास दिलाएगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर एक बार उठिए, मत सोचिए, उसे सब मालूम है आपसे कौन सी गलती हुई है, उसे यह भी मालूम है आप कहां से आ रहे हो। इस समय जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप उसकी सामर्थ को महसूस कर सकते हो। वो आपके बिल्कुल बगल में है,
वो आपके पास में है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हो, उसकी सामर्थ आपके जीवन में आ रही है, लेकिन आपको इस बात को एहसास करना होगा कि उस खुदा से कुछ नहीं छिपा है। मैं फिर एक बार प्रभु के पास जाऊंगा, क्षमा मांगकर, दया मांगकर, अनुग्रह मांगकर, उस पर भरोसा रखकर मैं फिर एक बार उठूंगा। आओ खुदा के लोगों, मत बैठे रहो। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आपके लिए जीवन की राह निकाली है। मौत की राह से हटाकर, बुराइयों की राह से हटाकर, उलझाने वाले पापों की राह से हटाकर आपके लिए एक सीधा मार्ग निकाला है। और ये मार्ग इसलिए निकाला है कि आप फिर एक बार उठ खड़े हो। यीशु मसीह इसलिए आया है कि आप फिर उठ खड़े हो। यीशु मसीह ने इसलिए आपके लिए जान दी है ताकि आप फिर से एक बार आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहों को फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची फिर एक बार मेरे पास आएगी, और वो आपका इंतजार कर रहा है। और योना ने फिर से एक बार कहा, मैं फिर एक बार तेरे मंदिर की ओर, तेरे अनुग्रह की ओर, तेरी दया की ओर, तेरी ओर खुदावंद फिर से ताकूंगा। और मुझे मालूम है, मुझे इल्म है कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मुझ पर अनुग्रह करेगा। आपको मालूम है, प्रभु के कलाम में एक खुदा के जन का जिक्र मिलता है, उत्पत्ति की किताब और उसका 26वां अध्याय 26 चैप्टर आपने बार बार पढ़ा होगा। अगर आप इसकी 18वीं आयत पढ़े तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम का बेटा इसाक जब आगे बढ़ रहा था तो वहां पर पानी की बहुत समस्याएं थी, लेकिन उनके परदादा याकूब ने बहुत सारे कुएं को खुदवाया था, और इसने ये कोशिश की कि उन बंद कुओं को, जिसके द्वारा जानवरों को और उनके डेरों को पानी पिलाया जाता था, उन्हें साफ कराए। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं और मुझे मालूम है, एक भरे हुए कुएं को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक नए कुएं को खोदना बहुत आसान होता है। और इसहाक ने ये कोशिश करी कि मैं अपने पिता दाऊद के उन कुओं को साफ कराऊंगा, और बाइबल में लिखा हुआ ये आगे बढ़ चला और उसने उन कुओं को जिसके परदादा याकूब ने खुदवाए थे उन्हें साफ कराया, उसमें इन्हें पानी मिला। लेकिन जैसे ही ये पानी मिलने लगा, बाइबल बताती है कि कुछ गरारी चरवाहे, 18वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, तब जो कुआं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, इब्राहिम के दिनों में, और इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने भर दिए थे, लिखा हुआ है आगे कि उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। और ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, फिर इसहाक ने दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का सोता मिला, और जहां जहां ये आगे बढ़ते थे, जहां जहां ये उन्नति करते थे, जहां जहां इन लोग हाथ लगाते थे, परमेश्वर आशीष देता था और ये कुएं खोदते थे और पानी मिलता था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि 20वें पद में कि तभी गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि ये जल हमारा है, सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़ते थे। खुदा के लोगों, जब इसने मेहनत करी, अपने सेवकों द्वारा उस कुएं को साफ कराया, ये गरारी चरवाहे आ गए और इसके कुओं को पर कब्जा कर लिया, इन लोगों से झगड़ा किया। कई बार प्रभु के लोगों, जब आप किसी काम को करते हो, किसी काम में आगे बढ़ते हो, असफल हो जाते हो, तब आप बहुत निराश होते हो कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे परमेश्वर के काम को करूं, कैसे मेरे जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ के काम को करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, इसहाक निराश नहीं हुआ। उसके पिता इब्राहिम ने, उसके परदादा याकूब ने जो कुओं को खुदवाया था, वो निराश नहीं हुआ। अगर आप पढ़े इसका 21वां पद तो वहां लिखा है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। इन्होंने कुआं फिर से खोदा, फिर गरारी चरवाहे आ गए और इनसे झगड़ा करने लगे। कई बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कई बार जब आप उन्नति करने की कोशिश करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी चीजें आपको दबाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको घबराएंगी, और ये आपकी परख का समय होता है कि आप कब तक अपने डिसीजंस में, अपने निर्णय में मजबूत हो। और जब आप अपने निर्णय में मजबूत होते हो तो प्रभु आपको फतेह दिलाता है। और बाइबल में लिखा है कि वो वहां से चले गए और तीसरी बार उन्होंने फिर कुआं खोदा। अगर 22वां पद पढ़े तो लिखा है, तब उन्होंने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले और फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर इन्होंने कोशिश करी और उसके बाद
उस लिखा है कि फिर गरारी चरवाहों ने झगड़ा नहीं किया। हम झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पलटा लेने वाले नहीं हैं, हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। इसाक ने झगड़ा नहीं किया, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है उसके बाद उन गरारी चरवाहों ने भी झगड़ा नहीं किया। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपके विश्वास की परीक्षा की घड़ी है कि आप कब तक प्रभु में हो, कब तक आप उस पर भरोसा रख रहे हो। मैं आपको बताऊं, हम जयवंत परमेश्वर की ओर है, जयवंत खुदावंद यीशु मसीह की ओर है, जिसने मौत को, जिसने सारी शैतानी ताकतों को हरा दिया है और वो अब आपको भी विजयी बनाना चाहता है। जो कुछ उसके जीवन में गुजरा है वो आपको भी उसी तरीके से बहुत मजबूती के संग खड़ा करना मांगता है। उठो, फिर एक बार इसहाक के समान अपने काम में लग जाओ और देखना वो शैतान की सामर्थ, वो झगड़ा करने वाली सामर्थ, वो असफलता की सामर्थ जो बार बार आपके जीवन में असफलता लाती है, एक दिन आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप फतेहमंद होगे, आप जयवंत होगे, आप विजयी होगे और खुदावंद यीशु मसीह आपको उठाकर खड़ा करेगा और वहां पर लेकर जाएगा जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं है। फिर एक बार उठो मेरी बहन, उठो मेरे भाई, निराश मत हो। अपने जीवन को घर में बैठे बैठे मत बिताओ, सोकर मत बिताओ, मोबाइल और टीवी में मत बिताओ, संसारिकता में मत बिताओ, यहां वहां की बातों में मत बिताओ। फिर से उठो, निकलो, बाहर जाओ, प्रभु आपके आगे चलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे से ये आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चले जा, वो जीवन भर आपके संग रहेगा। उसने कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इंसान छोड़ देगा, लोग छोड़ देंगे, ताकत छोड़ देगी, पैसे छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, परम प्रधान परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आओ, अपने हाथ को बढ़ाओ, वो आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है। आओ, फिर से घुटने पे दुआ करो, आओ फिर से फास्टिंग रखना शुरू करो, आओ फिर से प्रभु के कलाम को प्रचार करना शुरू करो, आओ फिर से प्रार्थना करना शुरू करो, आओ फिर से परमेश्वर के भवन से जुड़ते जाओ। आओ एक अच्छी संगति में, जहां पर हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, उसमें आगे बढ़ते जाओ और वो आपको लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने महमूद गजनबी के विषय में सुना होगा। ये एक ऐसा बादशाह था जो बहुत ही फतेहमंद बादशाह था। और जब इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देश को फतेह करता जा रहा था, राज्यों को फतेह करता जा रहा था। लेकिन जब ये लड़ाई को जीतता हुआ चला जा रहा था, तो इसके सामने एक देश था जिसे कहते हैं हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त। जब इसने इस देश पर आक्रमण किया मुगल साम्राज्य के समय, तब वो हिंदुस्तान को हरा ना सका और हराना काने के कारण वो बहुत निराश और हताश हुआ। और वो कहने लगा कि मैंने सारे देशों को और राज्यों को हरा दिया, पर मैं हिंदुस्तान पर फतेह नहीं प्राप्त कर रहा हूं। एक दिन वो अपने महल के अंदर बैठा हुआ बहुत निराशा में था कि आखिर मैं हिंदुस्तान को क्यों नहीं हरा पा रहा हूं, मैं क्यों फतेह नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो अपनी आंखों को अपने भवन में एक कोने में लगाए हुए था, तब उसने देखी कि एक मकड़ी जाला बना रही है और वो इस दीवार से उस दीवार को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर नहीं पकड़ पा रही है। उसने एक बार कोशिश किया कि आगने सामने वाली दीवार को पकड़ ले, वो फिर पीछे हो गई। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और वो गौर से उस मकड़ी को देखने लगा। लेकिन उसने देखा कि 7वीं बार उस मकड़ी ने उस दीवार को पकड़ लिया और उसके बाद उसने वहां पर अपना जाला बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मकड़ी के जाल से महमूद गजनबी बादशाह ने एक शिक्षा ग्रहण करी कि मैं पहली बार हार गया हूं, मैं दूसरी बार हार गया हूं, मैं तीसरी बार हार गया हूं, मैं फिर से उठकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा, मैं फिर से उठकर उस देश पर आक्रमण करूंगा और मैं पूरे भारतवर्ष पर राज करूंगा। और उसके बाद उसने अपनी सेना को तैयार किया, सिपह सलारों को तैयार किया और योजनाबद्ध तरीके से उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान पर विजयी हुआ, आर्यवर्त पर वो विजयी हुआ। महमूद गजनबी का नाम आपने सुना होगा। अगर वो ये सोचता कि मैंने सब जगह तो फतेह प्राप्त कर ली है और हिंदुस्तान को छोड़ो, नहीं, उसने कोशिश करी 1 बार, 2 बार, और उसके बाद 7वीं बार में उसको विजय मिली। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, शायद एक बार आप फेल हो गए हो, शायद दूसरी बार भी आप फेल हो गए हो, शायद आपके अपने लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक बार उठिए, प्रभु आपको सफलता देगा। बाइबल में लिखा है, मैं उसी जमीन से अपने लिए फसल उगाता हूं, उसी जगह पर जहां पर आप रह रहे हो, जो आपका शहर है, जो आपका गांव है, जो आपका प्रांत है, जो आपकी जमीन है, उसी को प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। उसी जगह से वो अपने लिए फसल उगाएगा। फिर
फिर एक बार परमेश्वर की आज्ञा मानकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर को अपने जीवन में अहमियत देकर आप आगे बढ़ो, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। इतना पूरा करेगा कि जिसे आप नहीं समझ सकते हो। एक बहुत बड़ी योजना है आपके लिए परमेश्वर की, लेकिन आपने इस घबराहट के कारण, इस असफलता के कारण, इस टूटने के कारण उस परमेश्वर की योजना को दबा दिया है। लेकिन आज उठिए मेरी बहन, मेरे भाई, आप बाहर नहीं जा सकते हो, शारीरिक स्थिति इतनी नहीं है कि आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन आप उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हो। आप अपने फोन के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उन्हें उभार सकते हो, आप उन्हें बढ़ा सकते हो, और फिर एक बार प्रभु आपको और आपके जीवन को अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से भरेगा, और इतना भरेगा जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है खुदा के लोगों, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, मैं अपनी तुच्छ जुबान से उसकी मोहब्बत का बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारी गलतियों के बाद भी वो हमसे प्यार करता है, हमारे गुनाहों के बाद भी वो अपनी निगाहों को हम पर बनाकर रखता है, अपने रहम को बनाकर रखता है, इंतजार कर रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे लोगों, आओ तुम मेरे पास, फिर एक बार उठो, मैं इस बार तुम्हें और मजबूती दूंगा। पाप से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहो, दोष लगाने से, गंदे कामों से दूर रहो, एक भला और नेक जीवन दो। मैं आपको उसी जगह पर, परमेश्वर का ये वचन है, उसी जगह पर प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के दास दाऊद ने अपने भजन में लिखा हुआ, और मैं चाहता हूं अगर आप बाइबल लेकर बैठे तो पढ़े भजन संहिता उसका 51 चैप्टर 51 अध्याय और उसका 10वां पद। सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दाऊद अपनी दुआ में अपने परमेश्वर से कहने लगा, मालूम उससे पाप हो गया था, ये एक ऐसा बंदा था जो खुदा के दिल के मुताबिक था, उसके मन के मुताबिक था, और परमेश्वर के दास ने इसका अभिषेक किया था। प्रभु ने कहा था कि दाऊद को बादशाह बनाओ, और मालूम है इस अभिषिक्त के द्वारा भी पाप हो गया था, इसने व्यभिचार किया था। खुदा के लोगों, हमसे भी पाप हो जाते हैं। पाप छोटा और बड़ा नहीं होता, पाप पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। व्यभिचार की सजा मृत्यु नहीं है, चाहे झूठ हो, चाहे धोखा हो, चाहे छोटा बड़ा पाप हो, चाहे आंखों से किया गया हो, चाहे मन से किया गया हो, चाहे हाथों से या शरीर से किया गया हो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसने व्यभिचार किया था, लेकिन इसको मालूम था कि इससे गलती हो गई है। सबसे अच्छी बात इसे मालूम था कि इसने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हो गई है, और मालूम प्रभु के लोगों, इसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। प्रभु से मालूम इसने क्या कहा, मैं चाहता हूं आप सुने। भजन संहिता 51 अध्याय 51 चैप्टर वर्स 10 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। शुद्ध मन और स्थिर आत्मा। आपका ये मन आपको भटकाता है, आपकी जो अपनी आत्मा है वो आपको पाप करने की ओर ले जाती है। इसने कहा, मुझे शुद्ध मन दे प्रभु, जब मैं देखूं किसी स्त्री को, किसी महिला को, किसी शख्स को, प्रभु मेरे मन में उसके प्रति बुराई ना आए, मेरे मन में उसके प्रति व्यभिचार ना आए, मेरे मन में उसके प्रति गंदी भावनाएं ना आए। मैं एक पवित्रता के संग मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, वो आत्मा, वो सामर्थ मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु। वो वाली गंदी हो गई है, वो पाप की ओर ले जाती है, लेकिन अब तू नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर, मुझे फिर से आगे ले चल। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, दाऊद के जीवन की एक बहुमूल्य और उत्तम बात वो ये थी कि इसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। दूसरी उत्तम बात यह थी कि प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना और इसे लंबी उम्र दी। पाप इसने किया, गलती इससे हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसने अपनी गलती को छिपाया नहीं, अपने पाप को नहीं छिपाया। बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। वो दया से भरा परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। और आज मैं आपको बताऊं, आप क्यों नहीं उठ पा रहे हो, उसके ना उठने का कारण है कि वो पाप आपको दबा रहा है, बार बार दबा रहा है। उस पाप को मत छिपाओ, किसी इंसान से मत कहो, किसी व्यक्ति से मत कहो। आप अभी और इसी वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती करी है, अपने घर में जाओ, दरवाजा बंद करो और प्रभु के सामने घुटने पे होकर प्रार्थना करो, रो और कहो, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर, मुझे फिर से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, फिर से मुझे प्रभु आप चाहिए और मैं आपकी अगुवाई में जीवन को जीना चाहता हूं।
और इसने प्रार्थना करी अपने प्रभु से, और प्रभु ने इसे शुद्ध मन दिया, स्थिर आत्मा दी। ऐसी आत्मा नहीं दी जो भटकने वाली है, ऐसी आत्मा नहीं दी जो आज परमेश्वर पर विश्वास करती है और दूसरे दिन वो जादू टोना तंत्र विद्या अंधविश्वास पर विश्वास करती नहीं। स्थिर आत्मा, एक सच्ची आत्मा, एक अटल, एक ऐसी आत्मा जो उसे परमेश्वर की ओर से मिली, और परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा बातें करके उसे बढ़ाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर एक बार उठकर, मैं फिर एक बार बढ़कर, तो भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से ताकूंगा। वो इंतजार कर रहा है आज और अभी। इससे पहले कि आप दूसरे काम को करने जाओ, उसे प्रार्थना करो। गाड़ी चलाकर, घर में रहकर, अपनी छत पर, अपने कमरे में, सोते सोते भी जब आप इस वचन को सुन रहे हो, आप प्रार्थना करो। उसकी सामर्थ आपको घेर लेगी और वो आपको फिर से उठा खड़ा करेगी और फिर से वो आपको जीवन देगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सामर्थी हैं, हमसे प्यार करने वाले हैं, हमें जीवन देने वाले प्रभु हैं। यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन कानों ने इस कलाम को सुना है, उन्हें तू फिर से अपनी सामर्थ से भर, फिर तू उन्हें उठा और खड़ा कर प्रभु जी। फिर से उनके जीवन में वो आशीष, वो रहनुमाई, वो अगुवाई, वो तेरी पवित्र आत्मा की तहरीक उन्हें मिल सके। यीशु मसीह के नाम से वो एक जैवन जीवन जी सके। यीशु मसीह के नाम से वो फिर एक बार बढ़ सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम के द्वारा पुराने और गंदे पापों को, हर एक पापों को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सके, और यीशु आपकी आशीषें उनके जीवन में आ सके। दयालु परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, तूने मुझ पापी पर दया करी है, तू हर एक इंसान पर दया करने वाला है। आज सुनने वालों पर दया कर, जिन कानों में ये सुसमाचार जा रहा है प्रभु, ये वचन जा रहा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा तेरा जीवन भी उनके जीवन में जाने पाए, तेरी आशीषें, तेरी 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 सामर्थ उनके जीवन में जाने पाए, और एक ऐसी सामर्थ जिसमें वो एक्सेप्ट कर सके कि मैं गुनहगार हूं, मुझसे गलती हो गई है, प्रभु उन्हें क्षमा कर, उन्हें आगे ले चल प्रभु। तेरा जीवन उनके जीवन में आ सके। दयालु परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, जबकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप मेरे संग सेवा में हाथ बटा सकते हैं। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। मुझे आपसे किसी प्रकार के शारीरिक सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक चीज की जरूरत है। अपने मोबाइल को उठाइए, इस वीडियो को कॉपी, इसके लिंक को कॉपी कीजिए और उन लोगों तक इस कलाम को पहुंचाइए, ताकि वो पाप में अपने जीवन को खत्म ना कर दें, लेकिन उठें, सुने और फिर एक बार एक नई शुरुआत करें, फिर एक बार प्रभु में आगे बढ़े, फिर एक बार प्रभु की नई आशीषों को ले सके। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। प्रभु आपके द्वारा लोगों को आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे, सुरक्षित रखे, आगे बढ़े और प्रभु में बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया।